ये रीडिंग कुंभ राशि के लिए है। इस रीडिंग में 16 फरवरी से 28 फरवरी के बीच आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड और मैरिड कपल्स की, और अंत में जो इस वक्त नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their love life in the second half of February? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their love life in the second half of February? सिंगल्स के लिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, फिर रीडिंग में आपकी आगे बढ़ती हूँ। Angels and spirits, please clarify Eight of Wands for singles. Please clarify Eight of Wands for singles. Angels and spirits, please clarify Four of Swords for singles. Please clarify Four of Swords for singles. Please clarify the Sun for singles. Please clarify the Sun for singles. पहला कार्ड है एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एट ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है। कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है या फिर आप किसी को प्रपोज़ करेंगे, और ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे को प्रपोज़ करें, या फिर सोशल मीडिया के ही आप दोनों के मिलने का ज़रिया बन सकता है। आप दोनों एक दूसरे को कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सिंगल्स हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए किसी की तरफ से प्रपोज़ल है या फिर आप किसी को प्रपोज़ करने वाले हैं, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो फोर ऑफ वॉन्ड्स ये रिश्ता जो भी इन दिनों जिस रिश्ते की शुरुआत होगी या फिर जिन्हें भी आप अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला लेंगे, ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, जहां आप दोनों बहुत जल्द एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ सकते हैं, या फिर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आप इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों को भी बहुत जल्द प्लान कर लें। तो यहाँ पर अगर आप सिंगल हैं तो बहुत जल्द आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, या फिर किसी को आप अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला ले सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी सेलिब्रेशन के दौरान, किसी की इंगेजमेंट हो, शादी हो, या फिर कोई और सेलिब्रेशन का मौका हो, वहाँ आप दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं, और ये मुलाकात आगे चलकर आप दोनों की बातचीत सोशल मीडिया के थ्रू हो या फिर कॉल, टेक्स्ट, मैसेज हो, उन चीज़ों के थ्रू आपके रिश्ते की शुरुआत होगी। तो यहाँ पर आप अपने रोमांटिक पार्टनर से किसी सेलिब्रेशन के दौरान मिल सकते हैं, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बनेगी। नेक्स्ट है फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है द हायरोफेंट ने। यहाँ किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है या फिर आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वो पॉसिबिलिटी बनेगी कि किसी समारोह के दौरान आप दोनों की मुलाकात हो, और आप प्रपोज़ करने से पहले बहुत बार सोचेंगे कि क्या आपको इस पर्सन को प्रपोज़ करना चाहिए, क्या आपके लिए ये सही है। और कुछ लोगों के लिए अगर किसी की तरफ से प्रपोज़ल है तो आप इमीडिएट कोई डिसीजन नहीं लेंगे, आप ठहर कर सोचना चाहेंगे कि इस पर्सन को अपने जीवन में आपको शामिल करना चाहिए या नहीं, या अगर शामिल करते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा। इन चीज़ों के बारे में आप बहुत गहराई से सोचेंगे। कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज से रिलेटेड प्रपोजल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने लाइफ के बारे में ये डिसीजन इमीडिएट नहीं लेंगे, आप अपने लिए वक्त लेंगे और तब सोच समझकर आप फैसला लेंगे, और ये सही भी है। आपके लिए यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस होगा कि किसी समारोह के दौरान या किसी सेलिब्रेशन के मौके पर आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, या फिर अगर अरेंज मैरिज है तो मिलवाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप दोनों की बातचीत तो शुरू हो जाएगी, लेकिन किसी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले या कमिटमेंट देने से पहले आपको
उस पर्सन को अच्छे से समझ लेने की ज़रूरत है। सोच समझ कर लिया गया फ़ैसला आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आएगा या आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। हालांकि यहाँ पर आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए, चाहे ये अरेंज मैरिज है या फिर ये आपकी पसंद है, आपको किसी ने प्रपोज़ किया है, ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स है और ये द हायरोफेंट, ये मैरिज से रिलेटेड ये दोनों ही कार्ड्स हैं जो रिश्ते की स्टेबिलिटी को दर्शाता है। तो आप में से ज़्यादातर लोगों का रिश्ता ये अपने स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा या फिर आप दोनों का साथ लंबे समय तक होगा। नेक्स्ट है द सन का कार्ड और जिसे क्लैरिफाई किया है द हैंग्ड मैन ने। द सन ये आपके जीवन की खुशियाँ हैं। इस वक्त आप जो भी फ़ैसला लेंगे, हालांकि आप बहुत सोच समझ कर लेंगे कि कोई भी प्रपोज़ल है, चाहे वो अरेंज मैरिज से रिलेटेड है या फिर आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं या किसी की तरफ से रोमांटिक प्रपोज़ल है, तो वहाँ पर आप इमीडिएट ये आपका ना ही डिसीजन होगा, ना ही किसी को आप कोई फ़ैसला सुनाएंगे। बहुत सोच समझकर आप अपने, जब आपको उस बारे में क्लैरिटी होगी या फिर आपका दिल और दिमाग जब दोनों उस चीज़ के लिए रेडी होगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपके लाइफ में खुशियाँ लेकर आएगा या आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। तो यहाँ पर जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आए, यहाँ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि या तो आपके लिए अरेंज मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल है, आप किसी से मिलवाए जा सकते हैं या फिर कोई आपको प्रपोज़ करे या फिर आप किसी को प्रपोज़ करें। अब बात कर लेते हैं उनकी जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं। Angels and spirits, please clarify 8 of Wands for committed or married couples. Please clarify 8 of Wands for committed or married couples. Angels and spirits, please clarify 4 of Swords for committed or married couples. Angels and spirits, please clarify the Sun for committed or married couples. जो कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड कपल्स हैं, इन दिनों आपको बहुत सारी न्यूज़ मिलेगी, न्यूज़ या फिर कोई आपसे बहुत सारी बातें शेयर करने वाला है। यहाँ पर ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ज़रूरी नहीं है कि इन दिनों आप जो भी बात सुने वो बिल्कुल सही हो या फिर सच्ची हो। इस बात पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। और ये बातें हो सकता है कि आपके पार्टनर के बारे में कोई आपसे कहे, कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे या फिर किसी की ये साजिश हो सकती है जो आप दोनों को अलग करने का पर्पस हो सकता है उनका, या फिर रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करने की उनकी ये कोशिश हो सकती है। तो यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये इन्फॉर्मेशन आपके अपने पार्टनर से रिलेटेड हो सकती है, चाहे आप कमिटेड हो या मैरिड हो, या फिर आपके रिश्ते की जो खुशियां हैं उन चीज़ों को डिस्टर्ब करने के लिए फैमिली से रिलेटेड कोई बात हो या फिर कोई और ऐसी सिचुएशन हो जो पास्ट की कुछ एनर्जी हो, जिन्हें वो आपके सामने अब लाना चाहेगा ताकि आपके रिश्ते की हार्मनी ख़त्म हो या फिर आप दोनों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है वो ख़त्म हो जाए। तो ये किसी की साजिश हो सकती है, किसी का षड्यंत्र हो सकता है। इन चीज़ों से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। किसी की बातों पर भरोसा करने से ज़्यादा आपको अपने पार्टनर पर भरोसा करने की ज़रूरत है। अगर कोई गलतफहमी हो रही है तो वहाँ आपस में बातचीत कर आपको सुलझाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ध्यान रखें। नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और जिसे क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सोर्ड्स ने।
आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी या फिर कोई आपसे अगर कुछ कहेगा तो आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे, उन बातों के बारे में सोचेंगे कि क्या वो पर्सन लॉयल है या क्या उसने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो सही है। ये एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि उन बातों की सच्चाई को आप समझने की कोशिश करेंगे या फिर जानना चाहेंगे कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है। तो ज़्यादातर लोगों की एनर्जी ऐसी होगी कि आप किसी की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करेंगे या फिर किसी भी बात में रिएक्शन देने से पहले या एक्शन लेने से पहले उन बातों के बारे में आप सोचेंगे, समझेंगे या उनकी उस बात की सच्चाई जानना चाहेंगे और तब आपका कोई रिएक्शन होगा या कोई एक्शन होगा। अच्छी समझ होने की वजह से आप अपने रिश्ते को संभालेंगे या फिर अपने रिश्ते की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि सुनी सुनाई बातों पर भरोसा ना करें, चाहे वो आपके पार्टनर के बारे में हो, चाहे आपके पार्टनर की फैमिली के बारे में हो या फिर कोई और ऐसी बात हो जो पास्ट की एनर्जी है। उन बातों के बारे में आंख मूंद कर भरोसा ना करें। उस बात की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करें कि आखिर वो बात आपसे क्यों कही गई है और उस बात में कितनी सच्चाई है। ये खुद आपको उस बात को समझना है या फिर उसका पता लगाना है। और यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है तो यहाँ पर अगर कोई नाराज़गी है या कोई डाउट भी है तो यहाँ पर आपको अपने पार्टनर से खुलकर बात करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन गैप होगा तो प्रॉब्लम और ज़्यादा होगी। अगर एक दूसरे से आप बात करेंगे तो सच सामने होगा या फिर वहाँ पर आपको क्लैरिटी होगी कि आखिर बात की सच्चाई क्या है या फिर सिचुएशन क्या है। इन बातों को समझ पाएंगे क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी से ज़्यादा आप अपने पार्टनर को समझते हैं। आपने उनके साथ वक्त गुजारा है तो किसी तीसरे के बजाय आपको अपने पार्टनर पर भरोसा कर लेने की ज़रूरत है। और अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है कि कोई उनसे कुछ ऐसी गलत बात कह रहा है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आप पर शक कर रहे हैं या फिर उनकी तरफ से किसी तरह का रिएक्शन है, तो वहाँ पर आपको जोश में आने के बजाय ठहर कर सोचने की ज़रूरत है या फिर शांत होकर उस परिस्थिति में आप किस तरह अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं, उन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस को आप कंट्रोल करेंगे तो आपका एक्शन सोचा समझा होगा। आप अपने सिचुएशन में क्लैरिटी ला सकते हैं या फिर अपने पार्टनर के सामने वो सच रख सकते हैं। तो अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सोच समझ कर एक्शन लेने की ज़रूरत है या रिएक्शन देने की ज़रूरत है ताकि आपका रिश्ता कायम रहे। और कुछ लोगों के लिए अपनी प्रॉब्लम्स है यहाँ पर, जो भी रिश्ते में प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो या फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वहाँ अगर आप दोनों अपनी सिचुएशन के बारे में सोचेंगे, समझेंगे, एक दूसरे से आप बात करेंगे तो उन समस्याओं का भी आपको हल मिल सकता है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में हार्मनी होगी, खुशियाँ होगी। तो अपने सिचुएशन को आपको समझदारी से हैंडल करने की ज़रूरत पड़ेगी इन दिनों। नेक्स्ट है द सन का कार्ड और जिसे क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने। यहाँ पर द सन आपके रिश्ते की खुशियाँ है या फिर आपके रिश्ते में हीलिंग है। अगर प्रॉब्लम चली आ रही है और समझदारी के साथ आप दोनों ने इस सिचुएशन को हैंडल किया तो आपके रिश्ते की में वो खुशियाँ होगी या वो पॉजिटिविटी होगी जो आप चाहते हैं या जो हुआ करती थी। आप अपने रिश्ते को संभाल लेंगे। और यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये एक्शन है किसी सिचुएशन को लेकर या फिर अपने रिश्ते को लेकर किसी तरह की प्लानिंग है। इन दिनों जो भी सच आपके सामने आएगा या फिर आप दोनों अगर आपस में सलाह मशवरा करते हैं तो एक फ़ैसले तक पहुँचेंगे
और वो फ़ैसला आपका अपने रिश्ते के फ्यूचर से रिलेटेड हो सकता है कि चाहे सिचुएशन कोई भी हो, किस तरह आप दोनों एक दूसरे का साथ दे सकते हैं या फिर अपने रिश्ते को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन बातों के बारे में आपकी प्लानिंग होगी या फिर अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका ये एक्शन होगा। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि आप दोनों में से कोई एक मैच्योरिटी दिखाएगा जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते को संभाल लेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि अगर आप अपने रिश्ते में हार्मनी चाहते हैं तो यहाँ पर अपने रिश्ते को संभालने के लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये द सन कार्ड और नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से आप दोनों के बीच प्रॉब्लम थी या फिर आप खुश नहीं थे, तो इन दिनों इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपको वो मौका मिल जाए कि आप अपने पार्टनर से मिलने जाएं या फिर आपके पार्टनर को वो मौका मिल जाए कि वो आपसे मिलने आए। तो यहाँ पर आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है, आप दोनों को एक दूसरे से मिलने का मौका मिल सकता है जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। और अगर इमोशनल डिस्टेंस थी या फिर इन दिनों अगर इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आप दोनों फिर से अपने रिश्ते में पॉजिटिविटी क्रिएट कर लेंगे, इमोशनल बॉन्ड फील करेंगे और अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपने लिए कुछ डिसीजन लेंगे या फिर किसी तरह का एक्शन लेंगे। यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, तो इस पर्सन से आप दूरी बनाने का डिसीजन ले सकते हैं या फिर ऐसे लोगों से किस तरह अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन बातों के बारे में आप दोनों कोई फ़ैसला लेंगे। अब बात कर लेते हैं उनकी जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं। जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई करें। एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ड्स। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ड्स। जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनके लिए प्लीज़ द सन कार्ड को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ क्लैरिफाई द सन। पहला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्ड्स ने। यहाँ आप दोनों के बीच दूरियाँ इस वजह से हैं कि आप दोनों के बीच इस वक्त बात नहीं हो रही है, आप नो कांटेक्ट में हैं, या फिर जो भी आप दोनों की पिछली जो कॉन्वर्सेशन रही है वो इतनी ज़्यादा कड़वी थी, आपके पार्टनर ने आपसे कुछ गलत कह दिया है या फिर किसी तरह का उन्होंने डिसीजन लिया है जिसकी वजह से आपका दिल टूटा है या फिर आप काफ़ी हर्ट फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर पिछले दिनों आप दोनों के बीच जो कड़वाहटें रही है, जहाँ पर एक दूसरे से बहस हुई है या आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी बात कह दी है जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, इस वजह से आप बहुत इस वक्त दुखी हैं या फिर अपने पार्टनर से नाराज़ हैं। यहाँ आप दोनों ने अपने रिश्ते को ख़त्म करने का फ़ैसला ले लिया है। ये आपने ये फ़ैसला सुना दिया है अपने पार्टनर को या फिर आपके पार्टनर ने आपको सुना दिया है, और यही वजह है कि ये हार्ट ब्रेक है। तो यहाँ पर आप दोनों ने अपने रिश्ते को या तो ख़त्म करने का फ़ैसला लिया है या फिर इस वक्त आपकी बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इसके लिए एक और कार्ड ले लेती हूँ। क्या यहाँ पर आपके पार्टनर इस रिश्ते को हील करने की कोशिश करेंगे या नहीं, इसके लिए एक कार्ड ले लेती हूँ।
या फिर आपकी तरफ से ये अगर पहल होनी है तो आप पहल करेंगे या नहीं, इसे जान लेते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ वांड्स। क्या इनका रियूनियन या रिकन्सिलेशन हो सकता है? क्या कुंभ राशि के लोग जो इस वक्त नो कांटेक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं, इनका रियूनियन या रिकन्सिलेशन हो सकता है? नहीं, आपका इस वक्त इमीडिएट कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि आप एक हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हैं। आप बहुत इन दिनों हर्ट फील कर रहे हैं या फिर आहत हैं अपने पार्टनर की बातों से, तो आप अपने आप को हील करना चाहते हैं या फिर आप इन परिस्थितियों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ये ना ही ये आपका इमीडिएट एक्शन है, और अगर आपके पार्टनर को एक्शन लेने की ज़रूरत है इस रिश्ते में पहल करने की, तो वो भी इमीडिएट कोई एक्शन नहीं लेंगे। आप दोनों ही की सिचुएशन ऐसी है, जो कुछ हुआ है उन बातों का आप पर या आपके पार्टनर पर गहरा असर हुआ है, और अब आप सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, इस रिश्ते में पहल करें या ना करें, या फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने। ये 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ भी है और ये यहाँ भी है। तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ आप शांत होकर अपनी परिस्थितियों के बारे में सोच रहे हैं। क्या ये रिश्ता आपके लिए कितना ज़रूरी है, या फिर इस रिश्ते में आपने क्या खोया और क्या पाया है, इन बातों के बारे में आप बहुत गहराई से सोच रहे हैं। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप क्वीन अब अपने लिए किसी तरह का डिसीजन लेना चाहते हैं। जिस हार्ट ब्रेक से आप गुज़रे हैं, इन चीज़ों ने आपको काफ़ी आहत किया है, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहां आपको अपने रिश्ते का कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा है। आपकी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट दे या फिर इस रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाए, तो यहाँ पर वो आपके पार्टनर हो सकता है इन चीज़ों के लिए तैयार ना हो। यही बातें आपको इन बातों को सोचने पर मजबूर कर रही है। यहाँ पर आप दोनों की बहस इसी बात को लेकर हुई हो कि आप चाहते हो कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े और आपके पार्टनर इसके लिए एग्री नहीं है। तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि अब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, प्रैक्टिकल होकर अपनी सिचुएशन को समझेंगे कि आखिर इस रिश्ते का भविष्य क्या है, या फिर इस रिश्ते में आपने क्या खोया और क्या पाया है, और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। इन बातों के बारे में आप सोचते हुए आप में से कुछ लोग इस रिश्ते से मूव ऑन करने का फ़ैसला लेंगे, क्योंकि अब आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं और अपने फ्यूचर को स्टेबल देखना चाहते हैं, एक सुरक्षित भविष्य की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग एक फ़ाइनल डिसीजन अपने पार्टनर से चाहेंगे। अगर आप बातचीत की पहल भी करते हैं तो अपने पार्टनर से आप आखिरी बार उनका फ़ैसला जानना चाहेंगे कि आखिर वो इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, या फिर इस रिश्ते का भविष्य क्या है। इन बातों के बारे में आखिरी बार आप अपने पार्टनर से बात करना चाहेंगे। अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं तो आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे उनके साथ, और नहीं तो फिर अब आप मूव ऑन का फ़ैसला लेकर अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहेंगे। नेक्स्ट है द सन का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है द एम्प्रेस ने। यहाँ पर कुछ लोगों को अपने पार्टनर से वो भरोसा मिल सकता है, या फिर कमिटमेंट मिले, या फिर आपके पार्टनर इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहेंगे। उस इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए सहमति जता सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, आपका रिश्ता हील होगा, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए ज़रूर है, और कुछ लोग इस रिश्ते से मूव ऑन करने का फ़ैसला ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप काफ़ी हर्ट हैं। आपको अब इस रिश्ते में भविष्य नज़र नहीं आ रहा है, या फिर आपको लगता नहीं है कि इस रिश्ते की प्रॉब्लम कभी ख़त्म होगी। तो यहाँ पर आप अपने लिए डिसीजन लेंगे।